तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम ने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। हमने पढ़ा था सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वो बनाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया कि ये केंद्रीयकरण की दिशा में बढ़ा और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो बन गया भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और तो आप मुझे बताना कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था। सेकंड पॉइंट है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब जो मद्रास और, क्योंकि क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन होगा यहाँ पर, तो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से भी वंचित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, एक व्यापारिक निकाय के तौर पर काम कर रही थी 1833 से पहले। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के आ जाने के बाद व्यापारिक निकाय को तो कर दिया समाप्त, और अब ये विशुद्ध रूप से क्या बन गया, ये बन गया प्रशासनिक निकाय। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। फोर्थ है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। सबसे पहली बार ये जो यूपीएससी की जो हम बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इसका सबसे पहले शुरुआत ये जो है ब्रिटिशर्स ही इसको लेकर आए इंडिया में। तो इन्होंने कहा कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करते हैं। 1833 में इन्होंने सोचा, उसको स्टार्ट करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर मतलब प्रयास किया गया था, यहाँ पर कोशिश की गई थी कि भाई सिविल सर्विसेज है इसको एक खुली प्रतियोगिता बना देते हैं, जिसमें जो है जो भारतीय हैं उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको भी जो है उनको भी रोजगार मिल जाएगा, उनको भी जो है ऑफिसर बनने का जो है मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसका विरोध कर देता है और इसकी वजह से इसको फाइनली जो है स्टॉप कर दिया जाता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हमने जाना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जितना भी ब्रिटिशर्स के अंडर में एरिया था इंडिया में, उन सभी का जो है उसको जो है हेड बना दिया गया। तो पहला बंगाल भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मैं आपको बताते चलूँ कि पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे, वो बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, और जैसा कि इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों के विधायिका संबंधी भी अधिकार छीन लिए, है ना, और भारत के गवर्नर जनरल को मतलब पावरफुल कर दिया, ऐसे में तो अधिकार दे दिए गए। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी, व्यापारिक निकाय था। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि भाई आप अपना जो है व्यापार का काम तो करो बंद, और अब आप क्या करो, सिर्फ प्रशासन संभालो। तो उसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। कोशिश की गई यहाँ पर कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया।
इसके ही 20 सालों बाद हमारे सामने आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो अब इसमें क्या नया देखते हैं हम इसमें, ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जो है भारत में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उसके लिए आते थे। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में हम जानेंगे क्या, तो देखते हैं 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम ने क्या किया, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के जो है विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कानून बनाने के और उसको लागू करने के जो कार्य थे उसको अलग कर दिया गया। यानी कि इससे पहले ये जो सारे कार्य थे वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही संभालते थे, तो यहाँ पर विधायी और प्रशासनिक कार्यों को सेपरेट कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने जो है गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, यानी गवर्नर जनरल ही जो है विधान परिषद का भी हेड रहेगा और जो मतलब जो कार्यपालिका जिसको हम बोलते प्रेजेंट में, तो भाई वो जो कि कार्यकारी काम करेगी उसका भी हेड गवर्नर जनरल ही रहेगा। तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। ओके, तो सबसे पहले छोटी संसद कौन सी हो गई, जिसमें 6 मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया और परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरीके से काम होता था उसी तरीके से इसमें भी जो है काम होना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। अब जो है हमने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से ये काम हो नहीं पाया था। सिविल सर्विसेज का उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो ये काम हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में। इसने क्या किया, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ कर दिया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। यानी कि पहले के जो भी चार्टर या फिर एक्ट आते थे ना, तो उसमें यह मेंशन किया हुआ होता था कि भाई ये जो कानून बनाया जा रहा है वो अगले 20 वर्षों के लिए बनाया जा रहा है। तो अब ये जो 1853 का जो चार्टर आया ना, इसमें बिल्कुल मेंशन नहीं था कि कितने सालों के लिए बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका जो मोटिव है वो साफ जाहिर हो रहा था कि अब जो है ये कंपनी का शासन क्राउन के पास जाने वाला है। इसका संकेत मिल ही रहा था इस एक्ट के तहत, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं किया गया था कि कितने सालों के लिए इस अधिनियम को लेकर आया जा रहा है। तो क्या हुआ इसमें, इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा इस कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। और फिर इनको मौका मिल जाता है, 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो पहले से ही चाह रही थी और फाइनली इनको मिल ही जाता है मौका और फिर 1858 में क्राउन का शासन आ जाता है। और फोर्थ है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व लोकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इस तरीके से 1853 का चार्टर अधिनियम जो है हमारा कंप्लीट होता है और ये कंपनी के शासन में हमारा लास्ट जो है चार्टर अधिनियम होता है। उसके बाद हमारा आता है ताज का शासन, जो कि हम 1858 से 1947 तक पढ़ते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला रहेगा 1858 का भारत सरकार का अधिनियम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।